तो आज के फैंसी ब्रेकफास्ट में है हमारे पास 4 स्लाइस ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, राइस केक विद पीनट बटर और साथ में 1 मग ऑफ प्रोटीन कॉफ़ी। लेट्स गो। अब ओल्ड व्यूअर्स को ये याद होगा इसमें क्या है। पुराने दिन ताज़ा करते हैं। मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। रुको, बाल ऐसे होते थे ना पहले, हेयर लाइन छुपाने की निंजा टेक्निक है और कुछ नहीं है। लग रहा हूँ मैं पहले जैसा? नहीं ना। सो आज मुझे बात करनी है अबाउट इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि ये चश्मा समवट उसी चीज़ से कनेक्टेड है। जस्ट अभी अभी बारिश ख़त्म हुई है तो मौसम बढ़िया हो रहा है। पतंग भी उड़ा रहा है कोई, वो रही अब दिखेगी, वो रही। ऊपर ले इसको भाई। हाँ, यहाँ मस्त बैठ के बात करेंगे, मौसम हो रहा है बढ़िया। ओके, एंड मुझे एक मैसेज भी देना है एंड आई होप किसी को ज़रूरत ना हो इस मैसेज की, बट स्टिल इस चश्मे की क्या कहानी है। टूट गया वैसे तो ये, बट मेरे को कोई चश्मा नहीं लगा हुआ, मेरी आंखें एकदम बढ़िया है। ये मैंने बस इसीलिए लिया था क्योंकि मैं खुद को लेके बहुत इनसिक्योर था एंड मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो नहीं डाली। इवन मैंने व्हाट्सएप पे, आज तक मेरी व्हाट्सएप पे डीपी नहीं है खुद की। अब एक छोटा सा स्टोरी टाइम करते हैं। मेरी एज थी तब 25 साल 26 साल। मैं गेम स्ट्रीम करता था। मैंने 2 साल वीडियो गेम स्ट्रीम करी है यूट्यूब पे। और इन 2 सालों में मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई उस इनसिक्योरिटी की वजह से कि मैं कैमरे में ऐसे देख लूँ। मैं लिटरली सारे टाइम ये एग्जैक्टली ये एंगल रहता था ऐसे। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन हम गेमर्स सारे बैठे हुए थे उस पे डिस्कॉर्ड पे, आपस में बात कर रहे थे और वहाँ एक फ़िल्टर आया सामने। उस फिल्टर में ना गोल चश्मा बना आ रहा था और मैंने वो फ़िल्टर जब लगा के देखा तो मेरे को लगा कि मेरे पे सूट कर रहा है। बाकी तुम ही बताओ। ऑल दो इसको नहीं पहनने वाला मैं बेमतलब क्योंकि बेमतलब ही पहनता था मैं इसको। और फिर मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये ख़रीदूँ ऐसा कोई ग्लासेस जो गोल हो। और इसीलिए जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, अपना ये फिटनेस चैनल स्टार्ट करा, तब भी ऑलमोस्ट 2 साल 4 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट 2 साल मैंने इसको तब भी पहना है क्योंकि मैं तब भी, सही बताऊँ ना, ये नहीं होता तो मैं फिटनेस कंटेंट बना ही नहीं पाता उस इनसिक्योरिटी की वजह से। एंड अगेन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये आया भी इसलिए था ताकि मैं कैमरा फेस कर पाऊँ, और ये गया भी इसलिए क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका था और उसके बाद मैं एनीवेज कैमरा फेस कर ही लेता। अब मुझे मैसेज ये देना है एंड आई होप अगेन किसी को ज़रूरत ना ही हो इसकी तो अच्छा। जिस भी चीज़ को लेके तुम इनसिक्योर हो, वो इनसिक्योरिटी तुम्हारे दिमाग में ही है और तीसरे बंदे को वो चीज़ कभी रिलेट ही नहीं कर पाएगा तुम किसी को बताओगे तो, क्योंकि वो तुम्हें ही दिखता है। हो सकता है हो भी, पर इतना भी नहीं होता जितना हम सोच सोच के उसको बना लेते हैं। पहले जैसा तो नहीं लग रहा हूँ मैं, लग के भी नहीं लग सकता, किसी तरीके से नहीं लग सकता, बुढ़ा हो गया ना मैं। अब सबको पता ही होगा पिछले कुछ टाइम से मैं रसायनम के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, दिख जा। एंड रसायनम की मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये ना प्रोडक्ट निकाल के चुपचाप बैठे नहीं रहते। इस पॉइंट से मेरा ये मतलब है कि जो भी इनके इंग्रेडिएंट होते हैं वो कुछ भी नहीं होते। एज रिसेंटली अश्वगंधा इन्होंने चेंज करा है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। एज स्टडीज़ में प्रूव हुआ 600 mg ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इन्होंने अश्वगंधा 600 mg कर दिया। या फिर मल्टीविटामिन भी तुम देखो तो हर एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। इनका मल्टीविटामिन है ही इतना तगड़ा, मैं तो खा ही रहा था। सभी खा रहे हैं घर में, कोई भी एक बंदा भी नहीं है घर में, 5 जने 5 खा रहे हैं, इसलिए मैंने वुमेन वाला मल्टीविटामिन भी मंगा लिया। और वैसे भी घर में सब D3 भी सप्लीमेंट करते हैं, B12 भी करते हैं। अब ये अलग अलग चीज़ें सप्लीमेंट करने की जगह एक चीज़ खाओ और गेम ओवर। लिटरली अगर तुम ये मल्टीविटामिन खा रहे हो, तुम्हें और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए मुझे मल्टीविटामिन बहुत सही लगती है।
तो रसायनम के मल्टीविटामिन का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। गोकू रह गया बस, इसका भी देखते हैं कुछ। ये खाता है कुछ गोकू का सप्लीमेंट पता है क्या है? गोकू खाता है पीनट बटर। जब ये अपनी पे आता है ना, एक हफ्ते में खा जाता है पूरा। ये बहुत ज़्यादा खाता है ना, ये पीनट बटर खाता है। हो गया। एक बात बताओ, सनग्लास कलेक्शन देखोगे मेरा? गेट खुला रह गया, शिट, बातें सुन लेंगे घर वाले मेरी। ये जो मेरा चश्मा है ना, इनसिक्योरिटी वाला, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया उसके बाद मेरे दिमाग में एक बार दोबारा आई ये बात, और तब मैंने क्या करा, ये बनवाया था। ऑल्दो ये सनग्लास है और ये बच्चों का है। ये देखो बैटमैन बना हुआ है इस पे, जा बैटमैन बना हुआ है, पर ये एग्जैक्ट इसकी तरह है, गोल गोल। तो एक मैंने पहना भी 1-2 दिन यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद, बट अब नहीं करूँगा ये हरकत। और वो चीज़ अब दिमाग से बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है मेरे। अब दोबारा नहीं लौट के आ सकती, वो बहुत पीछे छोड़ दी वो चीज़। अब सनग्लास नंबर 1 1.5 साल पहले लिया था, ये तो तुम देख ही चुके हो। जूम करूँ थोड़ा। सनग्लास नंबर 2, ये जब मैं ICN के लिए जा रहा था ना, तब खरीदा था मैंने। एंड द मोस्ट रीसेंट परचेज ये हमने देहरादून से लिया था। बस अब आज कॉन्फिडेंस की बात कर ही रहे हैं, तो अब पर्सनली मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी और फिजिकल एस्पेक्ट से। मेरे को फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है कि मैं अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। क्योंकि हमारा कंटेंट फिटनेस के अराउंड है, तो मैं उस रूटीन के ऑपोजिट कुछ भी चीज़ करता हूँ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस क्रैश कर जाता है। और लिटरली मैं वो सब चीज़ें करने के बाद कैमरा नहीं उठा पाता। उठाता भी हूँ तो मैं ऐसे बात कर रहा होता हूँ, ऐसे मेरे से ना लेंस में देख के बात नहीं करी जाती। और सही बताऊं तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद भी है, क्योंकि अगेन अगर मैं खुद छोले भटूरे खा के बैठा हूँ और तुम्हें कह रहा हूँ डाइट फॉलो करो, तो कोई सेंस है उस बात का? नहीं। अब ये चीज़ सबको रियलाइज़ होनी है कि फिज़िकल एस्पेक्ट से कॉन्फिडेंस नहीं बदलना चाहिए, पर अगेन जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए उतना अच्छा। अब जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस लो कॉन्फिडेंस वाले फेज़ में तुम जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास आए वो किसी भी तरीके की हो सकती है, वो तुम मिस ना करो उस कॉन्फिडेंस की वजह से। आओ सेकंड सेट। और आज भी मेरे साथ क्या हुआ, सुबह उठा मैं और उठते ही बेड से भाग पड़ा, और उस वजह से सर में हो गया दर्द। और हर एक सेट के बाद, हर एक रैप के बाद ऐसे लग रहा है कोई मुक्का मार रहा है मेरे सर में। पर मैं बस कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ये नहीं करा ना आज, तो इसके जो बाद का दिन है ना, वो मैं पक्का ख़राब करने वाला हूँ। तो जैसा हो रहा है बस कर लो। लास्ट सेट है इसका, नहीं सेकंड सेट है। एंड एक स्किल और सीखी है मैंने रिसेंटली। रुको थोड़ी सांस ले ली। कोई ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारा करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कोई ऐसी गंदी आदत है जो नहीं छूट रही है, इंस्टेंट इसका इलाज है। उस थॉट को एंटरटेन मत करो, सोचो ही मत। एग्जाम्पल, मैं जिम के लिए निकला ना, तो मैं जिम से निकलते पहले सोच रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट मैंने उस थॉट को वहीं मार दिया। उसके बाद सोचा ही नहीं मैंने उस बारे में और चुपचाप जिम आ गया। और ऐसा करने से हुआ क्या, हो सकता है मैं गाड़ी में जिम आता खुद को अपनी ही बातों में बहका देता और कन्विंस कर लेता कि आज नहीं जा रहा, हो सकता है। एंड सेकेंडली ये भी सच है कि डिसिप्लिन जो कॉन्फिडेंस देता है ना, वो किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब मैं काफ़ी देर से सोच रहा था ये चीज़ बताऊँ नहीं बताऊँ, बट मुझे लगता है बता देनी चाहिए। चलो ठीक है, बता ही दो। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया या उससे पहले भी मैं ये सोचता था कि यार आज मैंने ये टी-शर्ट पहन ली, अगली वीडियो में दूसरी पहन लेता हूँ ताकि किसी को ये ना लगे इसके पास कपड़े नहीं हैं। और ये नहीं थी बताने वाली बात, सोचने वाली बात ये थी
उस टाइम पे मेरे पास एक ऐसा फेज रहा है यूट्यूब के स्टार्टिंग में मेरे पास, मैं सारे पैसे डाइट में लगा देता। और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, मैं सारे पैसे डाइट में खर्च कर देता था और इनकम सोर्स था नहीं। और उस टाइम मेरे पे अंडरवेयर नहीं था। ये अब आज की बंद हो गई ऐसे टाइम पे। और मैं जिम में जाके ऐसे ऐसे थॉट आते थे मेरे को कि यार कहीं किसी मशीन में तो नहीं अटक जाएगा पजामा मेरा। ऑल्दो मैं जिस टाइम पे जिम जाता था, वीडियो बनाता था, खाली होता था, पर स्टिल कि मतलब उतर तो नहीं जाएगा किसी तरह से कहीं, मतलब इधर उधर फंस के, ठीक है। और उस टाइम मैंने वही चीज़ प्रायोरिटाइज़ करी जो मेरे को लगा था कि करनी चाहिए, और सही हुआ मैंने ऐसा करा। मैंने सारा पैसा डाइट पे लगा दिया था, कोई कपड़े कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। और बात बताने वाली ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरे पास ये सब चीज़ें होंगी, अंडरवेयर की बात नहीं, आ जाओ, जब मेरे पास कपड़े होंगे, स्प्लेंडर थी मेरे पास, जब मेरे पास बाइक अच्छी होगी या कुछ भी और हो गया, तब ये चीज़ें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। पर अगेन सच तो ये है कि ये चीज़ तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली। सेट लेट हो गया, सेट मार के बाद कंटिन्यू करते हैं। फ्लो टूट जाएगा, बट ठीक है, सेट खराब भी नहीं होना चाहिए। और वो अंडरवेयर वाली बात इसलिए करी मैंने क्योंकि ऑब्वियसली मैं ले सकता था, बट मैं 26 साल का हूँ। 26 साल की एज में मेरे से तो नहीं मांगे गए घर से पैसे, बेशक वो कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए क्या है, कहाँ थे हम। एंड इस एक नेगेटिव चीज़ भी है इस बात को लेके। मुझे ऐसा लगता है जब तुम उस फेस को ओवरकम कर जाते हो ना, बाय गेटिंग वो सारी चीज़ें जो तुम्हें लगता है तुम्हें मेंटली इफेक्ट कर रही थी, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। चाहे कोई कितना ज्ञान दे ले, कुछ बोल दे, चाहे मैं कितना भी बोल रहा हूँ, कोई समझ नहीं पाएगा। अब मैं हर उस बात को लेके गलत था जो मैं सोचता, कैसे सेंटेंस में लाऊं इसको, जिसको लेके मैं सोचता था मेरा कॉन्फिडेंस, रीटेक, मैं हर उस बात को लेके गलत था जो मुझे लगता था मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, एक्सेप्ट वन। और वो सबको पता है, ये सबने गैस कर ही लिया होगा। ऐसे बात करते हैं, स्टीयरिंग पे रख दूँ इसे, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे मैं आगे देख रहा हूँ, तुम्हें क्या ही पता लगेगा कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, लेंस में देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कोई गोल है तुम्हारा, वो अचीव हो जाएगा, फिजिक बन जाएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। वो गोल या वो फिजिक, जो हैबिट्स, जो रूटीन डिमांड करती है ना, वो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस देता है। फ़र्क नहीं पड़ता तुम 150 किलो के हो, अगर तुम 150 किलो के हो के छोले भटूरे पेल रहे हो, रूटीन ख़राब है तुम्हारा का, मतलब तुम हर वो चीज़ कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा घुसेगा ही घुसेगा। एंड सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल एंड ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर तुम 200 किलो के भी हो तो 200 से 100 किलो या फिर शेप में आना तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं देगा। वो जो जर्नी है ना, वो रूटीन है, जो वो एक्टिविटीज़ तुम करोगे उस वेट को कम करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस देगा। और कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। अब शायद घर पे मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे। और अगेन तुम्हें पता है आउटरो देना मुझे आता नहीं, तो मैं यहीं काट दूंगा। यही आउटरो था। शिट। आजा, ले बिस्किट ले, बैठ पहले, ये ले, वो रखा हुआ, ले 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 ले, मैं खा लेता हूँ। मैं खा लेता हूँ, हट मैं खाऊंगा, हट मैं खाऊंगा, ले ले लिया, रह गया, ले और खेलेंगे अभी तेरे साथ, ले ले। पहुंच ही नहीं पा रहा। बैठ पहले, बैठ,
बैठ राम, ज्यादा अपनी पे आ गया है तो बैठ, पहले बैठ। पंजे मार दिए।